अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी विद मॉडर्न टच। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दें प्रेस। तो यहाँ ईद स्पेशल के लिए मैं बना रही हूँ मटन पुलाव। बहुत मज़े का बनता है, तो ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मटन पुलाव के लिए मैंने यखनी तैयार करनी है, तो आप यहाँ बकरे के गोश्त की जगह गाय का गोश्त भी ले सकते हैं। यहाँ 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है मैंने और मीडियम फ्लेम ऑन कर लिया है। और खुश्क मसाले में मैंने लिया है ज़ीरा, लौंग, काली मिर्ची, सिनेमन स्टिक और एक जावित्री का फूल। अब इसमें मैं खुश्क मसाले डाल दिए हैं। तो यहाँ मैंने धनिया लिया है, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच। और यहाँ मैंने मीडियम प्याज को काट लिया है और थोड़े से लहसुन के जवे लिए हैं, वो इसमें जाएंगे। यहाँ मैं 6 से 7 कप इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि मुझे 4 कप यखनी के चाहिए और 3 से 2 कप लग जाएंगे गोश्त को गलाने के लिए। तो अब मैं इसमें खुश्क लाल मिर्च डाल रही हूँ, कुटी हुई आधा खाने का चम्मच, और 1 खाने का चम्मच इसमें नमक जाएगा। यहाँ 2 मैंने ग्रीन चिली ली है, उसका पेस्ट बना लिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसको कवर करके तब तक पकाऊंगी जब तक कि गोश्त अच्छे से गल जाए और 4 कप यखनी के रह जाएं। तो यहाँ गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था, तो हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। हमने इसको इसी तरह का गलाना था। गोश्त अच्छा गला होगा तो चावलों में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ मैं यखनी से गोश्त को अलहदा कर लेती हूँ। ये देखिए गोश्त अलहदा हो गया है। तो अब हम अपनी यखनी को छान लेते हैं, क्योंकि इसमें खुश्क मसाले डाले हैं, तो जब वो मुंह में आते हैं तो मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है और बच्चों को भी ये कुछ ख़ास पसंद नहीं आते। तो यहाँ मैंने अपनी यखनी को कर लिया है गोश्त से अलहदा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चावल पकाने की तरफ। तो चलिए पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें आधा कप गया है कुकिंग ऑयल का। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज डाल देंगे। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए हमारी प्याज हो गई है लाइट ब्राउन। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे तरीके से। और अब इसमें जाएगा 1 बड़े साइज़ का टमाटर कटा हुआ और 3 सब्ज़ मिर्ची जिसको मैंने कट लगा लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि टमाटर थोड़े टेंडर हो जाएं। अब इसमें मैं 2 खाने के चम्मच मिक्स मसाला, जो कि बिरयानी मसाला है घर का बना हुआ, वो शामिल कर दिया। और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा गया है और नमक गया है 1 चाय का चम्मच। और 2 मैंने इसमें खाने के चम्मच डाले हैं वाइट विनेगर के, आप लेमन जूस भी ले सकते हैं। अब हम इसमें अपना पका हुआ बकरे का गोश्त डाल देंगे। ये देखिए अब हमने इसको अच्छे से भूनना है। यहाँ मैंने 1 चाय का चम्मच नमक लिया है। मैंने ऑलरेडी यखनी में भी 1 खाने का चम्मच नमक डाला था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कप चावल लिए थे, तो मैं 4 कप इसमें यखनी डालूँगी। ये देखिए मैंने अब यखनी को डाल दिया है इसमें। इसको अच्छे से हम करके मिक्स, इसको बॉयल होने तक पका लेते हैं। यहाँ मैंने चावलों को 2 से 3 घंटे पहले अच्छे से पानी में भिगो के रख दिया था। आप भी ऐसा कीजिएगा, इससे चावलों का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है तो मैंने अपने भिगे हुए चावल डाल दिए हैं। इसका मैंने पानी सारा निकाल दिया था। अब हमने इसको कवर नहीं करना, बल्कि ऐसे ही हमने इसको पकाना है। यहाँ मैंने फ्लेम मीडियम और लो के दरमियान रखा हुआ है, ज़्यादा हाई नहीं किया। अगर हाई करेंगे तो फ़ौरन से हमारे पानी ड्राई हो जाएगा और चावल कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ मीडियम से लो फ्लेम के दरमियान आप चावल को ऐसे ही पकाइएगा, कवर ना कीजिएगा। अगर कवर करेंगे तो जल्दी चावल गल जाएंगे, पहले से भी भीगे हुए थे चावल। तो ये देखिए आलमोस्ट सारा पानी ड्राई हो गया है। तो अब इसको मैं दम लगाऊंगी। यहाँ मैं कपड़ा नहीं ले रही दम के लिए, मैंने ऊपर नैपकिन रख दिया है ताकि पानी
अंदर ना जाए। जब भाप बनती है तो पानी अंदर चला जाता है, तो वो नहीं जाएगा। और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे दम पे रखना है। यहाँ तकरीबन मुझे 20 मिनट हो गए हैं दम लगाए हुए। तो हम अपने चावलों को देख लेते हैं। ये देखिए सारा पानी ड्राई हो गया है, चावल भी अपने साइज़ से डबल हो गए हैं। देखिए कितना मज़े का पुलाव बना है। ये आप प्लीज़ इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। पुलाव बहुत मज़े का बना था। आप इसकी जगह बीफ भी ले सकते हैं। ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो यहाँ मैंने डिश आउट कर दिया है अपने मटन पुलाव को। ये देखिए कितने मज़े का है और मटन भी बहुत अच्छे से गला हुआ है। आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूँगी। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।